हेलो माय हनी बनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइस, आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक यूट्यूबर को मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मेरी मेन चैनल को वापस लाने में, ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने मेरी मेन चैनल को ट्रैक पर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है यार। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, वॉइस ओवर, एडिट, थंबनेल, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसको अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन लगाओ, टैग्स लगाओ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और इतनी मेहनत मैंने अपनी ही गलती की वजह से वो सब कुछ पानी में चला गया। मुझे कोई होप नहीं दिख रही थी और मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर से बात भी किया। अब मैं नाम नहीं ले सकती, उनके 2-3-4 लाख जैसे सब्सक्राइबर भी है। ऐसे लोगों से भी मैंने बात की, पर विदाउट मनी कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। और अभी तो हम यूट्यूब से कुछ गेन भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम किसी को इतना पैसा दे दें। ठीक है, सो ये एक यूट्यूबर है जिन्होंने मेरी हेल्प की विदाउट मनी। मेरे से एक भी रुपया उन्होंने नहीं लिया है और मेरी हेल्प की। मैं बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहती हूँ। और गाइज़, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, तो अगर आपकी कोई चैनल है, अगर आपकी चैनल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मस्ट इनसे कांटेक्ट कीजिए। आई एम 110% श्योर कि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और विदाउट मनी। ठीक है, सो गाइज़, आप इनसे मस्ट इनके चैनल को विज़िट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार, जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनका तो बनता है ना उनकी हेल्प करना। और गाइज़, मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आपका वॉइस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, आपकी चैनल मुझे बहुत पसंद आई। सो गाइज़, अगर आप मेरी चैनल को पसंद करते हो, मेरी वॉइस को पसंद करते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनकी चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, इनकी चैनल भी ग्रो हो जाए। यार, डिज़र्व करते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यार इस चीज़ के लिए, और जेन्युइनली उनका चैनल बहुत अच्छा है। प्लीज़ विजिट करना। सो गाइस, चलो अब हमारे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। मास्टर युंग को पता ना चले, वैसे मास्टर युंग के पर्सनल नौकर किम ने बिकना क्यूम की बहन नोना को बिकना क्यूम से मिलने के लिए भेज दिया था। और मास्टर युंग कहाँ पर गए थे वो तो आपको पता है, वो जीवा को मारने गए थे क्योंकि उनको सच्चाई का पता चल गया था। पर जीवा तो नहीं मिलता है, वो डर गया, डरपोक, वो तो आता ही नहीं है बाहर। पर उसके पिताजी आ जाते हैं, तो मास्टर युंग उनको डांट लगा कर आते हैं कि तुम तुम्हारे बेटे को समझा देना। देन उसके बाद जब वो घर पर वापस आते हैं उनके चैम्बर पर, तो किम उनको रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मास्टर युंग, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आप इतने हार्टलेस तो नहीं हैं माय लॉर्ड, और आप उस लड़के के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। इस वक्त तो मुझे आपको देखकर आपके पिताजी की याद आ रही है। शायद उनके पिता, मास्टर युंग के पिता, बहुत क्रूर रहे होंगे। मास्टर युंग जब अपनी चैम्बर तरफ आते हैं तो उनको गुस्सा का पारा तो और ही ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि किम ने मुझे पूछे बिना बिकना क्यूम से उसके बहन को मिलने कैसे दिया। शायद उनको ऐसा मन में था कि बिकना क्यूम की बहन उसको ले जाएगी यहाँ से, उसे मिस्टेकन कर देगी। सो चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। हमें बिकना क्यूम का एक छोटा वर्जन दिखाया जाता है, मतलब कि उसके बचपन की बातें दिखाई जाती है, जिसमें बिकना क्यूम रो रहा था। सो कोई उसे समझा रहा था, बिकना क्यूम रोना बंद करो, और तुमने कुछ अलग ही बात को मन पर ले लिया है। तुम्हें समझाना चाहिए तुम्हारे धड़कते दिल को कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हमें बिकना क्यूम का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पर किसांग रह रहे थे। वहाँ पर कोई बोल रहा था कि जो रईस लोग होते हैं ना, वो उनसे नीचे लोग, उनसे गरीब लोगों को अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो उनको अच्छे से बात नहीं करते। और रईस लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ अपनी ही चिंता करते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर उनके सामने कोई ऐसा गरीब आ जाए जिनकी बलि भी चढ़ानी पड़े उनकी वजह से और उनका अच्छा हो, तो वो उनकी बलि भी चढ़ा देंगे। बिकना क्यों, तुम तो ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ते हो ना, और यही कारण है कि तुम मुझसे यानी सरहीन यून्स को पसंद करते हो, क्योंकि बेटा मैं भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। सो गाइस, ये बोल रहे थे बिकना क्यूम के सर, जिनके लिए बिकना क्यूम इतनी जलील को सहन कर रहा था, इतनी मार को सहन कर रहा था। सो गाइस, बिकना क्यूम होता ना, उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सरहीन ह्यून के चैम्बर में उसको भेजा गया था रहने के लिए, जिससे उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। हमें दिखाया जाता है कि बिकना क्यूम के सर छोटे बिकना क्यूम को अपनी गोदी में उठाकर सैर करवाने ले जा रहे थे, उसको गले लगाकर कुछ बातें कह रहे थे, प्यार कर रहे थे उससे।
और तुम जब अपने सर को गले लगाते थे और उनको प्यार करते थे, वो फीलिंग ना ही तुच्छ थी और ना ही नीच लोगों की थी, और वो फीलिंग, वो भावनाएं बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी एक शिष्य और टीचर के बीच में। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सारी बातें बिकनाक्युम की बहन नूना बिकनाक्युम को समझाने के लिए कर रही थी कि तुम जो फील करते हो वो सही नहीं है मास्टर यूंग के लिए। ये सर ह्यून के साथ तुम्हारी जो फीलिंग थी वो मास्टर यूंग के साथ नहीं हो सकती। ये एक कुलीन करके है, रईस है, और हम एक नीचे जाति के हैं। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तुमसे प्यार नहीं कर सकते मास्टर यूंग। बिकनाक्युम बोलता है पर ये फीलिंग। बिकनाक्युम को फीलिंग में ऐसा टूटता देखकर बिकनाक्युम की बहन आंखें नम हो जाती है। वो उसको गले लगा लेती है। उसकी बहन उसको गले लगाकर बोलती है, ओह माय स्वीट बेबी नाक्युम, तुम एक गरीब और नेक दिल के लड़के हो। तुम्हें हर इंसान अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, पर तुम समझो मेरे भाई कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। बिकनाक्युम की बहन बोलती है, एक बार तुम मेरे साथ चलो और इस चीज़ पर सोच विचार करना। बिकनाक्युम की बहन उसको समझाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें मास्टर यूंग के लिए वैसा ही फील हो रहा है जैसा तुम्हें सर ह्यून के लिए हो रहा था? शायद बिकनाक्युम की बहन को भी पता था कि बिकनाक्युम को अपने टीचर से प्यार है, वो उसको बहुत इज्जत देता है, वो चाहता है कि वो आगे बढ़े, इसके लिए वो ये सब सहन कर रहा है। सो उसकी बहन उसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें ये ऐसा ही फील हो रहा है जैसा तुम्हें तुम्हारे सर के साथ होता था? अब यहाँ पे है ना, मुझे एक चीज़ याद आ रही है। मैं शुरू में ये स्टोरी को पढ़ रही थी, तब वो क्या होता था, जब बिकनाक्युम उसके सर के साथ बातचीत करता था, उसके दिल में जो भी प्यार था वो उसके आंखों में झलकता था, तो मास्टर बहुत उनको तो बहुत जेलस होता था, मार डालूंगा ऐसा करते थे बिकनाक्युम को। बिकनाक्युम की बहन आगे अपना बात बढ़ाते हुए बोलती है, बेटा मुझे बताओ कि क्या ये फीलिंग सेम है या फिर इन सब चीज़ों को तुमने मजबूरी में चुना है, हताशा में चुना है, क्योंकि हम एक तुच्छ घराने के हैं। और उसके हाथ पकड़कर समझाती है उसकी बहन, अगर तुम्हें सच में उनसे सच्चा प्यार है फिर भी इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता। हम नीची जाति के हैं, वो ऊंची जाति के हैं, सिर्फ तुम्हारा प्यार बनकर ही रह जाएगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं आ पाएगी, यह सच्चाई में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तुम उसकी दुल्हन नहीं बन पाओगे। और बोलते हैं, बेटा तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, और मास्टर यूंग जैसे तुम्हें पता है ना उसकी कैसी कैसी बातें गाँव में चल रही है, वो अफवाहें नहीं है, वो सच है। तुम्हें मास्टर यूंग जैसे आदमी की भावनाओं में नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ट्रू फीलिंग भी है तो भी तुम्हें उसको मार देना चाहिए। तुम्हारा प्यार तुम अपने अंदर ही मार डालो। और कोई और होता तो एक बार मैं सोचती भी, पर कोई नहीं और तुम्हें मास्टर यूंग ही मिले। अगर तुम मास्टर यूंग के साथ रहकर उनसे प्यार कर इस चीज़ में आगे बढ़ोगे तो ये सिर्फ तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य लाएगा और कुछ भी नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें मास्टर यूंग बिकनाक्युम की और उसकी बहन की चैम्बर के बाहर खड़े रहकर सब कुछ सुन रहे थे। आप सोचो कि मास्टर यूंग के दिल पर क्या बीती होगी। उनका कैरेक्टर उनके गांव में थोड़ा ख़राब कर दिया गया है, पर सच्ची बात बोलूँ तो बिकनाक्युम के साथ उनके प्यार में बहुत सच्चाई दिखती है। मुझे जब भी मैं स्टोरी को पढ़ती हूँ उनको उससे जलन होती है। वो बिकनाक्युम को किसी को छूने भी नहीं देते, वो उसको बचा के रखते हैं, वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा तो हमारे रियल लाइफ में भी होता है यार। आप कोई एक गलती कर दो ना, उसके बाद आप कितनी भी सच्चाई कह दो, कितना भी कुछ अच्छा कर लो, पर आप गलत ही रहोगे। सो बेचारे मास्टर यूंग के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब हमें दिखाया जाता है मास्टर यूंग के चैम्बर के बाहर का सीन। काली काली रात, बहुत घनघोर रात थी और इस बार तो स्नोफॉल भी रुक गई थी और बहुत प्यारा चांद आसमान में दिख रहा था। अब हमें मास्टर यूंग के चैम्बर का अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो चाय पी रहे थे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनको ड्रिंक करने का मन नहीं हो रहा था। वो चैम्बर के सारे दरवाजे खोलकर एक कॉर्नर में बैठ गए थे और कुछ सोच रहे थे और वो सिगरेट पी रहे थे। उनका दिल बहुत उदास था। वो क्या करें,
कि उनको प्यार है बिकनाक्युम से, पर ये दुनिया इतनी जालिम है कि वो उन दोनों को अलग करके ही रहेगी। पर मास्टर युंग सोच रहे थे कि मुझसे जितना हो सके मैं उतना बिकनाक्युम को अपने पास रखने की कोशिश करूँगा, चाहे जो हो जाए। उतने में मास्टर युंग की नज़र जाती है बाहर कोई क्यों अभी नहीं है। शायद वो सोच रहे थे कि बिकनाक्युम की बहन अभी क्यों नहीं निकली है। अब बिकनाक्युम की बहन वहाँ से जा रही थी। वो बोलती है, मेरे बॉडीगार्ड ने तो मुझे ऐसा बोला था कि वो गेट पर मेरा वेट करेगा, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मास्टर युंग बाहर आ जाते हैं बिकनाक्युम की बहन, और उसको देखकर वो कहते हैं, क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो? सो वो दोनों की ही नज़र मास्टर युंग पर जाती है। बिकनाक्युम की बहन बोलती है, माय लॉर्ड। मास्टर युंग उसे स्वैग वाला लुक देते हैं कि लाइक तुम कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बिकनाक्युम बोल उठता है, माय लॉर्ड, मैं उसका पीछा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उसे गुड बाय बोलने आया था यहाँ तक, क्योंकि मुझे पता है अब मैं उससे दूसरी बार नहीं मिल पाऊँगा। सो मास्टर युंग बोलता है, मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड को वापस भेज दिया है। हाय, कितना झूठ बोल रहे हैं। मास्टर युंग ने उसको बहुत पीटा था और फिर उसको भेजा था, एवे नहीं भेज दिया था अच्छे से कि जाओ तुम चले जाओ। मास्टर युंग बोलते हैं, ये मेरा पर्सनल नौकर है किम, वो तुम्हें तुम्हारे किसांग हाउस तक छोड़ आएगा। बिकनाक्युम की बहन बोलती है, आप मेरे बॉडीगार्ड को ऐसे कैसे भेज सकते हो? मैं बाहर भी नहीं निकली थी। मास्टर युंग बोलता है, तुम एक नीच जाति की औरत हो, ठीक है, और तुम्हारा बॉडीगार्ड भी एक नीच जाति का है, और तुम उसको ऐसे तलवार पकड़ाकर मेरे चैम्बर तक, एक रईस के चैम्बर तक लेकर आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है ये कितना बड़ा अपराध है? और ऐसा अपराध करने के बाद भी मैंने बहुत उदारतापूर्वक उसको पीछे भेज दिया है वापस तुम्हारे किसांग हाउस में, और तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? और उसकी बहन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ये सब बोल रहा था। एक तरफ से वो इतना परेशान करता है बिकनाक्युम को, और दूसरी तरफ ये ऊपर से और बोल रहा है कि तुम नीच जाति के हो। सो बिकनाक्युम की बहन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। सो बिकनाक्युम बीच में आ जाता है। बिकनाक्युम बोलता है, नॉट एट ऑल मास्टर युंग, थैंक यू, पर हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। सो मास्टर युंग ऐसे अपनी बहन को बचाते हुए बिकनाक्युम को देखकर उसके सामने देख रहे थे, और बिकनाक्युम भी उनके सामने देख रहा था। फाइनली मास्टर युंग मान जाता है। सो बिकनाक्युम की सांस में सांस आती है। बिकनाक्युम बोलता है, नूना, आपको और ज़्यादा देर हो जाए, इससे पहले जाना चाहिए यहाँ से। बिकनाक्युम की बहन हीना मास्टर युंग के पर्सनल नौकर किम के साथ अब चली जाती है। मास्टर युंग बिकनाक्युम को देख रहे थे कि वो कैसे नूना को देख रहा था। मास्टर युंग बोलते हैं, यहाँ आओ मेरे पास। पर बिकनाक्युम अपना सर नीचा कर लेता है और अपना एक स्टेप मास्टर युंग की तरफ बढ़ाता है। मास्टर युंग बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरी सांसें महसूस हो रही है? मास्टर युंग नौकर के पास से कुछ स्वेटर जैसा लेते हैं और उसके गले में लगा देते हैं स्कार्फ वो, और बोलते हैं, मुझे पता है तुम उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम यहाँ से भाग नहीं रहे थे। अब मास्टर युंग सामने से कहते हैं, जाओ तुम्हारी बहन को अलविदा कह कर आओ, पर सिर्फ गेट तक ही, उसके आगे मत जाना। बिकनाक्युम उनका ऐसा मूड चेंज देखकर, और जैसे मास्टर युंग ने उसको केयर किया, वो मफलर देखकर वो थोड़ा अजीब फील करता है। अब वो अपनी बहन को देखता है और मास्टर युंग को बोलता है, धन्यवाद माय लॉर्ड, और भागता हुआ अपनी बहन के पास दौड़ता है। बोलता है, नूना, हीना रुको, मैं आ रहा हूँ, और अपनी बहन के पास जाता है। और बिकनाक्युम को ऐसा देखकर हीना और भी ज़्यादा थोड़ा गुस्सा करती है। उसे ऐसा लगता था कि मास्टर युंग बिकनाक्युम को इसलिए ये सब करने दे रहे हैं जिससे कि बिकनाक्युम के दिल में मास्टर युंग के लिए प्यार जग जाए। दोनों ही भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं। बिकनाक्युम समझ गया था इसके बाद वो अपनी बहन को नहीं मिल पाएगा, उसका दिल भर आया था। बिकनाक्युम की बहन उसके कान में बोलती है, नाक्युम, तुम्हें याद रखना है वो चीज़ जो मैंने तुम्हें कही है, ठीक है? और एक भाई का प्यार देखो, बिकनाक्युम अपना स्कार्फ अपने गले में से निकाल कर उसकी बहन को दे देता है, और दोनों ही भाई बहन एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जाते वक्त बिकनाक्युम की बहन भावुक हो गई थी। वो बिकनाक्युम को कह नहीं पाती है, पर मन में सोचती है, एक समय था जब मैंने बिकनाक्युम को ऐसा बोला था कि निकल जाओ यहाँ से, वापस मत आना। मेरा भाई बेचारा ये कहाँ पर ऐसे फंस गया है, ये कितनी मेरी केयर करता है और मैंने ही उसको
को बोला था कि निकल जाओ यहाँ से। सो बिकना क्यों भी थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बहन अब चली जाती है। जाते जाते वक्त बिकना क्यों की बहन कहती है, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो बिकना क्यों तुम मुझे खत लिख देना। इस बार बहुत ही ज़्यादा ठंड आ रही थी। अब बिकना क्यों को एक सर्वेंट बोलता है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तुम ऐसा करो अब अंदर आ जाओ, तुम्हारी बहन तो यहाँ से अब चली गई है। अब हमें किसान के चैम्बर दिखाए जाते हैं, काफ़ी सारे अच्छे थे। और हमें दिखाया जाता है कि बिकना क्यों के बहन किम को बोलती है, मुझे अपने घर तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। और किम बोलता है, धन्यवाद आपका भी। अब मास्टर युंग का पर्सन लॉकर किम बोलता है, मैडम मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आप फिर से वहाँ पर आई मास्टर युंग के चैम्बर में अगर आपने कदम रखा तो वो आपको मार डालेगा। मास्टर युंग ने मुझे बोला था तुम्हें ये चेतावनी देने के लिए, ये मैसेज तुम तक पहुँचाने के लिए। मास्टर युंग उनके उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वो जो एक बार बोल दे देते हैं वो कर देते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ़ एक मैसेज है, अगर आपने कुछ ऐसा किया तो ये चीज़ें हकीकत का रूप भी ले सकती है। और बोलता है, मैं आपको एडवाइस देता हूँ, प्लीज़ अब कभी वापस मत आना वहाँ पर। बिकना क्यों की बहन हीना हंसने लगती है। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और कुछ तो बिकना क्यों की बहन ने और बिकना क्यों ने कुछ तो ऐसा प्लान बनाया था, क्योंकि जाते वक्त बिकना क्यों की बहन ने उसके कान में बोला था कि याद रखना मैंने तुम्हें जो चीज़ें बोली है वो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और होप रखती हूँ कि आप सब मेरे 1000 सब्सक्राइबर का गोल पूरा कर दोगे, क्योंकि गाइस मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। सो आई होप कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी एंड लविंग मी।